अच्छा पुत्र, तो तुम ज़ारा के साथ होते हो, हैं? क्या जॉब करते हो? जॉब तो नहीं करता, वैसे ही साथ होता हूँ। फारूक तो नहीं, वक्त गुजरता कुछ ना कुछ तो करते ही हो गए। सिंगिंग विंगिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ। क्या क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुरीला बच्चा है जी। क्या कहने, क्या कहने। मतलब खान साहब ये भी आया 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 खानदान से भी डॉलगिया से ताल्लुक लगता है। माशाल्लाह, यानी कि आप भी कुछ नहीं करते, वेले ही हैं। ये ऐसे ही समझ लें। बेटा जी मजाक कर रही है, ये हमारे घर की ना सबसे मजाकिया औरत है। मखौलन है, मखौलन। तो पुत्र जी किस किस्म का गाते हैं? क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल या ठुमरी ख्याल, या फिर वो जो आजकल चल रहा है वो पाप पाप बाबा जी, पाप। हाँ हाँ, वही वही पाप दोते दोते। मैं सर रैप सिंगिंग करता हूँ, रैपिंग। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे पुत्र। गाते क्या है जी? नाना मियाँ, ये भी मौसीकी का एक तरीका है जिसमें बहुत सारी बातें आप करते हैं एक फ्लो में, उसको रैप कहते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, हाँ असल में पुत्र जी मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं है ये। तो अब्बा जी हाथ सुन लेते हैं ना? नहीं 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 नहीं, गला खराब है कभी का। जी सर, मेरा गला आजकल काफी खराब हुआ। कुछ तो सुना होगा। ये क्या बात हुई, आज तो सुनाना पड़ेगा। क्यों अब्बा जी? ना ना पुत्र, ये इस खानदान की ना रवायत है, जो इस घर में आता है ना वो कुछ ना कुछ सुना के जरूर जाता है। हाँ, अपना सबसे पक्के वाला गाना सुना। कुछ तो पुत्र सुनाओ। नहीं वो सही कह रही, मेरा गला सर काफी खराब हुआ है। तो माशाल्लाह, चेहरे से तो सस्ती कुल्फी खाने वाले नहीं लगते, गला कैसे खराब हो गया? अनैथ हो। आपस में ही सारे बैठे हुए हैं। मेरा बच्चा। हाँ पुत्र, उसने गाना है, उसने अपना गला साफ करना है। सुनाओ मेरे बच्चे, सुनाओ। ਸਾਡੇ ਜੂਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬੋਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿੰਨ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਐ ਤੱਕਦੇ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਠੋਕਦਾ, ਅਸਲਾ ਐ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ, ਡੱਬ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬੋਰ, ਐ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਰੋਬ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੋਰ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी आवाज है अब्बा जी, है ना? माशाल्लाह। हाँ नहीं, अच्छा लिखवाया किसी से पुत्र, बहुत अच्छे। अब जरा इसे गा के भी सुनाओ ना। ये गाना था नाना मियाँ। हाँ पुत्र, गाना है और अच्छा लिखा हुआ है। अब बेटा जी जरा, अब मेरा मतलब है गा के भी तो कराना। ये गा के ही सुनाया है कबीर ने। खान साहब पिंड जाओ ना तो बस में चीजें बेचने मैंने वाले। कहा था ना, रहने दे। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहने। ठीक, अच्छा ठीक है बाजी, ठीक बहुत है, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत। ले जी, चाय आ गई। चाय के साथ शामी कबाब खाएं, उसके बाद खाने में जो आपको पसंद होगा ना वो बना लेते हैं। नहीं खाना नहीं, मैं तो बस निकलने लगा था। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे?
पहली बार घर में आए हो, खाने का टाइम हो रहा है, खाना तो खाकर ही जाना। अच्छा पुत्री ये बता कि तू रहता कहाँ पे? गुलबर्ग। अच्छा मकान अपना है? नहीं, मैं तो किराए पे कमरे में रहता हूँ बस। कमरे में रहते हो तो घर वाले कहाँ रहते हैं? सर घर वाले साथ ही रहते, मैं अकेला ही रहता हूँ। नहीं तो बेटा जी बाकी घर वाले कहाँ रहते हैं? सर मैंने कई साल पहले घर छोड़ दिया था। क्यों? वो घर वालों को मचता था मेरे गाने से, तो उनका मिजाज और तरह का था, मेरा और था। उनको मेरी समझ नहीं आती थी, मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, तो बस पुत्र माँ बाप तो समझ ही जाते हैं, औलाद नहीं समझते। फिर अब्बा जी छोड़े ना, आपने तो बच्चे का इंटरव्यू लेना ही शुरू कर दिया है। खाने का पूछते हैं, बेटा क्या शौक से खाते हो? अच्छा पुत्र ये बता तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल खत्म? नहीं, हो जाती है कई दफ़ा थोड़ी बहुत मुलाकात वगैरह। वैसे इस गाने की वजह से घर वालों को छोड़ दिया था? ये सिर्फ गाना नहीं, वो तब हम एक ही घर में थे, लेकिन अपने ही घर में ऐसे फील होता था कि मैं किसी अलग दुनिया का हूँ, वो किसी अलग दुनिया के हैं। तो अंकल आप क्या करते थे? खान साहब का अपना बिजनेस था। अब खान साहब रिटायर हो गए हैं। हाँ हाँ बस अपना बिजनेस था बेटे, जुगते इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। बस फिर एक दो दफा माल फिका निकल आया तो उन्होंने छुट्टी करा दी। अब पुत्र हम सारे कमेडियन हैं, मैं थिएटर का अदाकार हूँ, अब्बा जी ने सारी जिंदगी ओपन एयर थिएटर की है। अच्छा तो ये अच्छा ये इसलिए ज़ारा इतनी फनी है। इसकी तो जीन्स में है सर। शी बेसिकली गॉट दिस फ्रॉम हर फैमिली। फिर इसके बहुत बड़े फैन हैं हम। आपका तो पता है हमें फैन। मखौलन नहीं, खाली मैं नहीं, मतलब ज़ारा के बॉस, इसके ऑफिस के सब लोग, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर देती है, सबके वहम और गुमान में भी कोई चीज़ नहीं आती है ऐसी। सारियों का कॉमेडी का ही बिजनेस है। ये बड़ा बेटा मेरा तो कोई ड्रामा ना मिले तो लाल रंग का नाक लगा के तो सर्कस में भी एंट्री कर आता है। नहीं तो सर इसकी ट्रेनिंग भी आप ही करते होंगे। उफ यार तुम कितनी लकी हो। व्हाट अ प्लेस टू लिव अमंगस्ट आर्टिस्ट, और सब सिखा रहे इंस्टीट्यूशन है ये तो पूरा यार। सारे ही हाँ बेटे तुम इतनी देर से आए हुए और तुम कह ही नहीं रहे अंकल कबाब ले। मैं लेता हूँ आप। चलो मैं चलता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ये क्या हरकत थी कबीर? क्या करते? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी तो फोन नहीं उठा रही थी, गायब थी, तो मैं क्या करता? कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते थे? मुझे नहीं समझ आती ना मैं इस तरह के मौकों पे क्या करूं। ऊपर से मुझे क्या पता था कि तुमने सारे घर वालों को मेरे बारे में मैंने बताया उस दिन रक्षा में अपनी टटर बंद रखनी थी ना। मुझे क्या पता था कि वो रिक्शा वाले साहब तुम्हारे मामू हैं। शुक्र है झंडे नहीं गिरा दिए उन्होंने मुझे उस दिन। अच्छा तुम अब जाओ तुम बस यहाँ से। चलो मैं घर जाके वो तुम्हें कॉल करता हूँ। मैं फ़ोन उठा लेना बराए मेहरबानी इस दिन, वरना मैंने फिर आ जाना। उठा लूंगी फोन, अब जाओ। बाय द वे आई लाइक योर फैमिली। मज़े के लिए।
आज फिर चार्ली बन गए? बड़ी लिखी औरत चार्ली नहीं, हिटलर, हिटलर का रोल है। हिटलर का पंजाबी स्टेज पे क्या काम? हाँ, काम से याद आया, उस लड़के का काम भी समझ नहीं आया मुझे। ना घर वालों से मिलता है, ऊपर से यहाँ तक भी आ गया। मुझे तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का लगा है वो। है तो पीछे से किसी अच्छे घर का ही। अगर अच्छे घर का है तो अपने घर वालों से मिलता क्यों नहीं? भाई ये तो अब उसे पता होगा क्या मसले मसाइल हैं उन लोगों के। वैसे अपनी जारा के साथ बड़ा ही प्यारा लग रहा था वो। बस बस, ज्यादा आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? और ये आजकल के बच्चे हैं, इनका क्या भरोसा। इनके लिए सब कुछ हंसी मजाक है। ना वो लड़का कुछ करता है, ना वो अपने घर वालों से मिलता है। तो बताओ क्या करें हम? काम करता तो है, गाता तो है वो। और जिस किस्म का गाता है ना वो, मौला उसे खुश रखे। तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। तुम जाओ, जाके हिटलर को जलील कराओ। सुभान अल्लाह, ओ मेरा फैसला वादी मिठा। जाओ जाकर हिटलर को जलील करवाओ। और हिटलर को जलील करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। कबीर कितना प्यारा है ना? कहाँ से प्यारा? प्यारा तो है और गाता भी बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त। एक गाना गाया उसने, पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया। 2-3 गा देता तो ड्रिप ही लग जानी थी मुझे। ऐसा भी नहीं है, अब अल्लाह खैर करे। मुझे तो ना उसके चाल चलन ही नहीं पसंद। उस दिन आगे रक्शे में बैठ गया था, आज घर पहुंच गया। वो ऐसे कौन करता है भाई? यही तो होता है प्यार। तो ये कोई प्यार नहीं होता, थोड़ी अकल भी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये बात है। अपना टाइम भूल गए हो। अपने वक्त पे तो रांझे बने हुए थे और पांजी की दफा कह दो बन गए हो। मैं कह दो नहीं बन रहा, मुझे वो लड़का ही ठीक नहीं लगता। लड़का बिल्कुल ठीक है, तुम अब बिल्कुल वैसे आशिक नहीं रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। ऐसे तो ना क्या यार। नहीं तो और क्या। कबीर को देखो, जायरा के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 दिन इनकी आपस में बात नहीं हुई तो उसे ढूंढता ढूंढता घर आ गया। हम तो साथ रहते हैं ना, मैं तो ये नहीं कर सकता। आ गई मुझे समझ, तुम बिल्कुल वैसे आशिक नहीं रहे। कैसी बातें कर रही है यार अपनी। तो अगर मैं नाराज हो जाऊंगी तो क्या तुम मुझे ऐसे मनाओगे? मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। जान नहीं चाहिए मुझे, जिंदा रहकर मनाओ। समझो, नाराज हूं मैं। वैसे थोड़ी होता है। अच्छा, रहने दो, जाओ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। जिंगर बर्गर खाना है मैंने। पूरा? हाँ, साथ ना चिप्स वो चटनी वाले। अभी लाया। सुनो, साथ 1.5 लीटर वाली बोतल भी लेकर आना। ठीक है। ये लें, आई थिंक हो गई साफ। ट्राई करें। मेहरबानी उतरे। उतरे लड़का अच्छा है, मगर उसके गाने की समझ नहीं आई मुझे। उसे कहो कोई सही काम करे। तो गाने की समझ करके क्या करना है नाना मियाँ? आपको पता है उसके गाने बाहर कितने मशहूर हैं, बड़ा पसंद करते हैं लोग उसके म्यूजिक को। ज़माना बदल गया और पुत्र को घर बार की भी समझ नहीं आई मुझे उसके। तो घर बार को समझ के क्या करना है, रहने दे जैसे रह रहा है। नहीं बेटी, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। क्यों देखनी पड़ती है? क्या सोच रहे हैं आप? उसके घर तक पहुंचने के बाद जो मुझे सोचना चाहिए वो सोच रहा हूँ। मियाँ, कबीर और मैं बहुत अच्छे कुलीग हैं। वहाँ कैफे में बड़ा टाइम गुजरता है साथ, इसलिए एक दूसरे के काम को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। और
बड़ी अच्छी क्रिएटिव डिस्कशन होती है बस। वो बस जी बस। हाँ ज़रा मैं घर आ गया हूँ। कबीर भाई, कबीर भाई, मिलने आए कोई बाहर? तेरी बड़ी जुबान चल रही थी ज़ारा के लिए। सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। खान साहब को बुरा लगा होगा ना? नहीं बुरा मनाते, वैसे क्या था, तू ठीक ही रहा था। मैं फिर चलता हूँ अपने कमरे में। मेरी बात सुन राजू, जी। उस वक्त तो तू बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा था, मेरे साथ बात करते हुए क्या मौत पड़ती है तुझे? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती। जब अकेला होता हूँ ना तो तुम्हें सोच के ऐसे ऐसे करता, तुम्हारे सामने आके पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे करता हूँ। तूने कुट खा लेनी है राजू। कबीर को देख, 2 दिन ज़ारा ने बात नहीं की ना तो अगला घर आ गया था। ऐसे करते हैं मोहब्बत। हमारे गांव में ऐसी हरकत करने वाले की ना टांगे तोड़ देते। तू गांव में नहीं रहता, अब लाहौर शहर में रहता है। निकल आ इन बातों से बाहर। कह तो तुम ठीक रही हो, तो फिर सिखाओ ना क्या करना है मुझे। प्यार करता है ना मुझसे तो फिर इजहार करना, पहले मेरे सामने और फिर बाकी घर वालों के सामने। प्यार तो बहुत करता हूँ तुमसे, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लेकिन क्या लेकिन? क्या हुआ? हेलो, हाँ क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। सिकंदर बख्श। कौन सा? आप रुक जाओ सर। सही, आपने जब तक बैठा है बैठे।
जब आप कहेंगे इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा ना आप रुक जाओ सर। साईं महबूब का हुक्म है कि आपके साथ ही। जरूरत नहीं है साईं, कुछ हालात ही ऐसे हैं कि सिकंदर बख्श, दोबारा न कहना। जाओ। जैसे हुक्म साईं। चलो। आना मियाँ, आपसे एक बात करनी थी। जी आ जाओ बैठो। कैफ़े जा रही हूँ तो वहाँ जाके ऑफिस वर्क करूँगी। स्टेज अभी नहीं कर रही। उसने जो तुम्हें ठीक लगता है ना वो कार मेरा होता है। हाँ मैं मगर उधर मुझसे कोई बात छुपाना ना मेरा बेटा। नहीं, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने खुद सोचा है कि फ़िलहाल मुझे स्टेज नहीं करना, या अभी शायद मैं कर ही नहीं सकती। खैर, फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह आई एम रियली ग्लैड तुम वापस आ गई ज़ारा, वरना जिस तरह तुम गई थी मुझे लगा आप कभी वापस नहीं आओगी। आपके पास कोई काम है तो मुझे बता दें। स्टेज नहीं करना मुझे अब। अरे क्यों? स्टेज क्यों नहीं करना? ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम वापस आओ, टेक योर टाइम, और जब तुम्हें लगे कि तुम स्टेज के लिए रेडी हो तुम तब। स्टेज नहीं करना, वो 2 बार का एक्सपीरियंस बहुत था। ज़ारा 2 बार से क्या डिसाइड होता है? जॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस प्लीज़। आई एम सॉरी, पर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपके पास कोई काम है तो आप मुझे बता दें, वरना मैं। और काम है पर तुमने उसे भी ना कर देनी। नहीं, मैं ना नहीं कहूँगी। आप मुझे बताएं कि काम है क्या। रैप बैटल बहुत हाइप क्रिएट होगी ये इवेंट की। अगर ये इवेंट सक्सेसफुल हो गया ना तो बस फिर सुकून ही सुकून है। तो मैं रैप बैटल ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, मैंने इवेंट्स किए मैं पहले भी। मैं कर सकती हूँ, कर लूँगी। और विकी को मैं उससे बात नहीं करूँगी। यार विकी तो लाइमलाइट है पूरे इवेंट की, उसके तो मत्थे लगना पड़ेगा ना। हाँ तो ठीक है, मत्थे लग जाऊंगी। मतलब मैंने विकी के लिए काम करने से मना किया है, बट अगर वो इवेंट में पार्ट है तो ठीक है, फाइन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। मैं लग जाऊंगी उसके मत्थे। ओके, बेहतरीन हो गया ये तो, वेरी गुड, डन। या मैं फिर तुम्हें इवेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। यस प्लीज़। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई डिटेल्स हैं, कोई ईमेल्स हैं तो आप वो भी मुझे फॉरवर्ड करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। आज शाम एक जूम मीटिंग है, उसमें भी बैठ जाओ। ग्रेट, ओके।
थैंक यू यार। थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए, तुम वापस आ गई। वापस तो आना था मुझे। ये कैफे अब अपने घर जैसा लगता है। इट्स गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू। अब्बा जी क्या हुआ है? खाना क्यों नहीं खा रहे? अच्छा नहीं बना आज? जो अच्छा हो तुझे। खैर है बाजी, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ तो ठीक है। हिना खाना खा ले। नहीं मैंने नहीं खाना। हाँ है, ये राजू नहीं आया नीचे? ये सारे एक टाइम पे खाना क्यों नहीं खा लेते हैं? राजू तो आज सुबह कमरे से निकला ही नहीं है। उसके लिए पता कराओ तबीयत ठीक है उसकी, वरना खाना फिर उसको कमरे में भेज दो। कमरे में पंचाया अड्डा नवाब ज़्यादा, नीचे आके खाना खाए वो। सारे अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी क्या हो गया सबको। हिना जी तू जाके पूछ उसने खाना खाना है कि नहीं खाना। भाभी दानिश को भेज दे। अब इससे क्या हुआ? लड़की होगी किसी बात पे। चल जाने छोड़, जा राजू से पूछ के आ। सही से खाना तो खाने दिया करो। वो खा ली बाद में, जा चलो उठ जा, शाबाश उठ। बहुत याद कर रही थी आपको। आखिर तक बस की बातें करती रही। मुझे देखो, आखिर तक मिल नहीं सका। तुम कैसे रो गए आप? तानीश आई, लान में और कोई बच्चा ही नहीं है। सिर्फ बीजी ही थी। नथिंग बीजी थी। रिश्तेदार कह रहे थे कि सोहरीम के बाद कोई फैसला करेंगे। कैसा फैसला? हिरा फैसला। मैं कहाँ रहूंगी, हाँ मुझे कौन लेकर जाए। तुम उनके साथ रहना चाहती हो? बस ठीक है, तुम हवेली में रहोगे, बहन हो मेरी। कोई लावारिस नहीं कि कोई और तुम्हारा फैसला ले। फिर साईं, बस मैंने बता दिया ना, भाई समझती हो ना, तो बस सारा अपना जरूरी सामान पकड़ो, चल रही हो तुम मेरे साथ। चलो। जो फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या मुसीबत है?
हाजरा से बात की तुमने? उससे भी तो पूछना था। हाजरा से मेरी बात हो चुकी है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है तो बता दें, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँगा। नहीं नहीं, हमें क्या एतराज़ होगा। हम पर तो वैसे इलाके के बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। हज़ारों लोग हमारे आस्थानों पर। हाजरा नवासी है बेजी की, आम इंसान नहीं है, बहन है मेरी। ये अच्छी बात है बेटा, आपने उसकी देखभाल का जिम्मा उठाया। शी इज़ मोर देन वेलकम इन दिस हाउस। वो कंफर्टेबल होगी यहाँ पे, डोंट वरी। वो इस घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहेगी, मेरे जाने के बाद भी। उसे अपनी खिदमत गुजार ना बना लीजिएगा। खिदमत गुजारों की कमी नहीं है हमारे घर में। ठीक है, अगर तुमने उसे अपनी बहन कहा है तो वो यहाँ हमारे घर के फ़र्द की तरह रह सकती है, लेकिन उसके अलावा भी इस घर में बहुत सारे रिश्ते हैं तुम्हारे। तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। हम में से किसी की जिम्मेदारी नहीं है तुम पर। ओहो, अभी क्या ज़रूरत है इस किस्म की बातें करने की? ज़रूरत है। आज ये बीजी के मरने पर आया है, कल अपनी माँ के मरने पर आएगा। बेटा तुम जाओ अपने कमरे में, गो एंड रेस्ट। नहीं, मैं आज रात को ही वापस जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये एक दिन भी हमारे साथ रुकने को तैयार नहीं। हमारे साथ बैठना बात करना तक गवारा नहीं है इसे। कबीर बेटा, अब आ गए हो तो 2-4 रोज रुक के जाओ। हाँ, वैसे भी सिक्योरिटी के हालात खराब हैं इस इलाके के आजकल। इस इलाके की सिक्योरिटी हमेशा से ऐसी रही है, और मैं अपने आप को इस हवेली में कैद करके नहीं रह सकता। तुम 2 घड़ी सुकून से बैठकर बात नहीं सुन सकते हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हो क्या रहा है यहाँ? नहीं है, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। ना ही मैं जानना चाहता हूँ, ना मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक है। एक आखिरी ताल्लुक था बीजी की सूरत, और वो भी आज खत्म हो चुका है। और हम? ओहो, फॉर गॉड सेक, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है हमसे? बोलो। मेरा प्रॉब्लम है हम दोनों की बेइज्जती। अब आप लोगों को जरा सा भी दुख नहीं है बीजी के जाने का? पूरी जिंदगी खिदमत की है उन्होंने, मुझे पाला है, बड़ा किया है। वो अगर इस घर में ना होती तो बचपन में मैं ये घर छोड़ के भाग जाता। तो थोड़ा सा भी अंदाजा है आप लोगों को कि उनका जाना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसने कह दिया तुम्हें कि हमें बेजी के जाने का दुख नहीं है? और ये है मेरा दूसरा प्रॉब्लम आप लोगों से। आप लोगों की ये हिपोक्रेसी, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये झूठ और ये झूठा प्यार, जस्ट दुनिया से ना झूठ बोल बोल के आप लोग अपनी औलाद से भी। सो कहाँ थी आप जब मखदूम तैमूर अली शाह साहब ने मेरे ही दोस्त को खरीद कर मेरी एल्बम चोरी की थी? उस वक्त कहाँ थी आप? म्यूजिक was everything to me. मेरी जिंदगी थी, ख्वाब था, पैशन था, और आप लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है। उस वक्त कहाँ था ये प्यार?
उस वक्त कहां थे ये कंसर्न्स बताएं? तब तो ये लग रहा था ना कि बच्चा जाके थक हार के मजबूर होके वापस आ जाएगा घर, यही लग रहा था ना। खुद को संभालना सीख लिया मैंने। अब नहीं है जरूरत ये इस झूठे प्यार और सपोर्ट की। देखो बेटा, ये बस हाजरा की बात करने आया था। बता दें किसी को कोई एतराज है तो अभी बता दें। दैट्स फाइन। जैसा तुम चाहोगे बेटा वैसे ही होगा।